दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडीमेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम दोस्तों माफ़ी चाहते हैं कि ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम भी था, लेकिन कारणवश जितना मेहनत किए थे सारा बेकार हो गया और रद्द कर दिया गया एग्ज़ाम को दोस्तों। तो उसकी वजह से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे। आप भी जानते हैं कितनी परेशानियाँ होती है एक एग्ज़ाम देने में, और एक बच्चे को जब अपने डिस्ट्रिक्ट होम डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं तो, है ना दोस्तों। लेकिन वादा करते हैं कि रेगुलर मोड पर हम वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। कभी कभी हो जाती है प्रॉब्लम, परेशानियां आती है, लेकिन आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। तो दोस्तों आज क्या आने वाला, आज आएगा दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम, है ना। कि आप किसी संख्या की चीज़ भागा देते हैं, बहुत बड़ी संख्या आ जाए या छोटी संख्या आ जाए तो रिमाइंडर क्या बचता है, इन सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे आज हम दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि यदि हमने कोई संख्या ए है, हमने उसमें b से भागा दिया, यानी कोई संख्या a है, हमने उसमें क्या किया, b से भागा दिया। तो चलिए यहाँ से हमने b से भागा दिया a में, तो हम मान लेते हैं कि भागफल जो है कुछ भी मान लेते हैं q आ गया, और रिमाइंडर जो शेष है वह क्या आ गया, r आ गया। तो अगर हमने b से भागा दिया तो हम इसको क्या कहते हैं, भाजक। इसको हम क्या कहते हैं, जिसे भागा देते हैं, भाज्य। और इसको क्या कहते हैं, भागफल। और ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर यानी शेष। यही हम जानते हैं कि नहीं जानते। तो आज हम यही चीज सीखेंगे कि यदि किसी संख्या को है, उसमें अगर किसी संख्या से भागा देंगे तो शेष कैसे निकालेंगे, इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करें। चलिए दोस्तों, यदि हम b से a में भागा देंगे तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी। कैसे भागा देंगे, तो b से अगर a में भागा देना है तो इसके नज़दीक पहुंचेंगे हम, नज़दीक, जितना नज़दीक पहुंच सकते हैं उतने नज़दीक पहुंचेंगे। तो दो केस आएगी, एक इसका शेष या तो पॉजिटिव बचेगा और एक शेष या तो निगेटिव बचेगा। तो पॉजिटिव कब बचेगा, निगेटिव कब बचेगी, यह समझना जरूरी है। पॉजिटिव तब होगा जब हम इस संख्या जिसमें भागा दिए तो इससे कम में हो जाए, तब पॉजिटिव शेष बचेगा। लेकिन यदि b से हमने a में भागा दिया, इससे अगर ज्यादा आ जाए, नजदीक जाने के चक्कर में अगर ज्यादा आ जाए संख्या, तब उसका रिमाइंडर किस में आएगा, निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव आया तो हम उसे क्या करेंगे, जो उसका पॉजिटिव वैल्यू आएगा, शेष जो बचेगा उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यदि निगेटिव आया तो क्या आपने सुना कि रिमाइंडर कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है। तो हम इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। ये बस ध्यान रखिएगा। दो चीज एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने आपसे कहा कि 10 में भागा दीजिए 7 से, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है कि यदि 7 से 10 में भागा देंगे तो एक मर्तबा लगाएंगे तो 7 लगेगा, लेकिन 2 मर्तबे लगाएंगे तो 14 लगेगा, है ना। हमने क्या कहा कि 7 से अगर 10 में भागा देंगे, एक मर्तबे 7 लग गया और 2 मर्तबे 14 लग गया। क्यों, क्योंकि 10 के नजदीक 7 भी है और 14 भी, दोनों नजदीक, है ना। तो यदि 7 लेंगे, चूंकि ये 10 से कम है तो इसका रिमाइंडर +3 आएगा। लेकिन यदि 14 लेंगे, 10 से ये क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -4। यहां देखिए हमने दो पॉसिबिलिटी बताया है ना। तो यदि हमने एक मर्तबे लगाया 7 लगा तो +3 बचा, और एक मर्तबे 2 मर्तबे लगाया 14 हुआ तो निगेटिव में आ गया। तो यदि प्लस में आएगा तो चलिए इसका रिमाइंडर यही हो जाएगा +3। लेकिन चूंकि ये निगेटिव में है तो निगेटिव में हम रिमाइंडर को रहने नहीं देंगे, तो 7 में से 4 गया तो भी क्या आया, +3। तो हमारा इस केस में भी और इस केस में भी, दोनों केस में हमें क्या आया कि +3 ही आ रही है। अब आपको बेहतरीन तरीका समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा कि 27 में भागा दीजिए 10 से, 27 में किससे भागा दीजिए, 10 से। तो हम इसके नजदीक पहुंचेंगे, तो नजदीक पहुंचेंगे तो 2 मर्तबे लगाएंगे 20 और 3 मर्तबे लगाएंगे 30।
तो यदि 20 के पास जाएंगे तो 27 और 20 से बहुत डिफरेंस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 7 का डिफरेंस आ गया। लेकिन यदि 30 के पास जाएंगे तो क्या होगा? 3 का डिफरेंस होगा, होगा कि नहीं होगा? तो यदि 3 का डिफरेंस अगर 30 लेते हैं तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या लेना होगा? हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? -3। क्यों? क्योंकि 27 में से 30 घटाएंगे तो क्या होगा? -3। तो हमारा रिमाइंडर -3 नहीं होता है, इसलिए हम 10 में से 3 घटा दें यानी 7 आ गया, +3 हमारा क्या आ गया? यहाँ रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह के ढेरों सवाल हम करेंगे। गुना में इतना लंबा क्वेश्चन देंगे, है ना, स्क्वायर में देंगे, है ना, उसके बाद आपको पावर में लाएंगे, तब देखेंगे कैसे बनता है इस टाइप के सवाल, है ना। तो बस तैयार हो जाइए कॉपी कलम उठा करके। ये हमने आपको इसका बेसिक चीज बता दिया। अब क्वेश्चन में चलेंगे, टाइप में चलेंगे और फिर देखते हैं क्या क्या आते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले ये 3 तरह के क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको हम और भी क्वेश्चन ला के दिखाएंगे कैसे बनाते हैं। जैसे 11 से अगर 79 में भागा देंगे तो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, 11 7 77 और 11 8 88। 77 ज़्यादा नज़दीक है कि 88 नज़दीक है? आप कहिएगा सर ऑब्वियसली है कि 77 सबसे नज़दीक है। तो अगर 77 इसके नज़दीक है तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बच जाएगा? -2, सॉरी +2, है ना। अगर 11 7 77 देंगे तो 79 में 77 गया तो क्या हो गया? +2। हम बताए आपको यदि प्लस में आए तो कुछ नहीं करना, इसका रिमाइंडर यही हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब आते हैं इसके पास। 12 पंचे 60, बरछा के 72। तो अगर 60 लेंगे तो 7 बचेगा, यदि 72 लेंगे तो क्या बचेगा? -5, क्योंकि -5 नजदीक हुआ कि 7 नजदीक हुआ? भैया सर -5। ऐसे ही तो इजी क्वेश्चन है, कुछ ले लीजिए। यही बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, तब पता चलेगा कि छोटका और बड़का में की अंतर होता है ना। तो हमने क्या किया, बरछा के 72 लिया तो 67 में से 72 गया तो कितना शेष बच गया? -5। तो क्या ये रिमाइंडर कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो 12 में से 5 गया तो कितना आ गया? रिमाइंडर +7 आ गया। चलिए अब आते हैं इस पर, ये भाई साहब के पास आते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें बारी बारी से दोनों में भागा देंगे। 21 दूनी 42 यानी कितना बच गया? +1। 21 चौके 84, 21 का 63 बहुत बच जाएगा। 21 चौके 84 मतलब रिमाइंडर क्या आ गया? -1। आया कि नहीं आया? अब क्या है कि बीच में चूंकि गुना का साइन है तो इसके रिमाइंडर को भी आपस में गुना कर देंगे। तो प्लस माइनस 1 गुने 1 कितना आ गया? -1/21। तो क्या रिमाइंडर कभी माइनस में होता है? नहीं होता है। तो हम इसमें से इसको अगर घटा देंगे तो कितना आएगा? 20 प्लस में 20, यही इसका क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। तो देखिए इस तरह के बहुत सारे सवाल आएंगे, अनगिनत सवाल आएंगे, तो सबको सॉल्व करना है। कैसे? चलिए फिर और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 टाइप के क्वेश्चन, एक ये पहला टाइप, दूसरा टाइप की है, दोनों को सॉल्व करते हैं। 17 से भागा दीजिए, 17 ते का 17 चौके 68 तो -5। ये देखिए 17 चौके 17 5 85, 17 छाके 102 तो 102 हो गया तो -5। इसमें भागा दीजिए, 17 का 17 5 85 +3 होगा कि नहीं? 17 5 85, 88 में 85 गया +3। इसको देंगे 17 का 17, 1 19 17 17 यानी +2। इसे भागा देंगे 17 नमा 53 से, यानी कितना आ गया? -5। आया कि नहीं आया? देख लीजिए, चेक कर लीजिए। 17 चौके 68 -5, 17 छाके 102 -5, 17 5 85 +3, 17 से भागा देंगे 11 मरतबे लगेगा +2 बच जाएगा। 17 नमा 153 से बोल दिए, देहाती भाषा में कहा जाता है उसको। चलिए अब सबको गुना कर दीजिए, क्योंकि बीच में गुना का साइन है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? 25 25 दिया 75 और 5 दूनी 10। फिर से ध्यान दीजिए, 25 दिया 75 और 5 दूनी 10 कितने हो गया? 25 दिया 75 और 5 दूनी 750। अब साइन देखिए, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ साइन क्या आया है? ई नहीं के साइन को भूल गए नानिये गाँव में, तो क्वेश्चनों आप भूल जाइए नानिये गाँव में, ठीक है। अब भागा दीजिए फिर से, कितना आएगा? 17 चौके 68
68 70 हो गया, 70 चौके 68, यानी बच गया शेष हमारे पास क्या, +2। यही ना शेष बचा। क्या बचा देखिए, 17 से भागा दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रही है तो 17 से भागा दीजिए 750 में, 17 चौके 68, 17 चौके 68, शेष कितना बच गया, +2, हमने +2 दे दिया। लेकिन यहां माइनस है, यहां प्लस है, प्लस माइनस माइनस। अब कोई क्या करेगा, हड़बड़ी में एग्जाम में धाए धाए के चक्कर में ये माइनसवा को भूलिए जाएगा, अरे +2 हो गया, मारो मारो मारो, +2 है ऑप्शन। ना बबुआ, ये गलती ना करना है। प्लस माइनस माइनस हो गया तो 17 में से 2 गया तो कितना आ गया, +15, यानी इसका रिमाइंडर हो गया +15। अब देखिए कितना क्लियर हो गया। अब आते हैं ई बबुआ के पास। आपको भी पता है कि 5 का विभाज्यता का नियम कहता है कि जिस संख्या का आखिरी इकाई अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो, वह संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो यदि इतने बड़का बड़का संख्या दिया है, 5 से भागा देने जाइए तो समय तो व्यतीत हो गया। तो हमको विभाज्यता का नियम कहता है कि आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो हम भी यही देखेंगे कि 0 और 5 में, तो 0 का मतलब यहां होगा 10, 5 का मतलब 5 होगा। तो अब बताइए 7 जो है वो 5 के नजदीक है या 10 के नजदीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। चाहे आप सबको 5 बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सबको 10 बना दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 किसके नजदीक है, 5 के, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर कितना बच गया, +2। 9 किसके नजदीक है, 10 के, तो 9 में से 10 गया तो क्या हो गया, -1। यहां 9 किसके नजदीक है, 10 की, ये भी -1, ये भी -1। और 7 किसके नजदीक है, 5 2 5, यानी ये हो गया +2। इतना तो समझ में आपको आ ही गई होगी, इतना तो समझ में आ गया। चलिए अब आगे का रामायण कथा देखते हैं। अब सबको गुना कीजिए, 2 का 2, 2 का 2, 2 का 2 और 2 दूनी 4। अब साइन प्लस माइनस 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 प्लस, प्लस माइनस माइनस, इतना हो गया कि नहीं हो गया। अब यदि 5 से 4 में भागा देंगे तो 5 का 5, 1 है, एक मरतबा -1 बटे में 5। ये सही -1 कहां से लाए, तो 5 में 4 से भागा देंगे तो एक मरतबा लगेगा, यानी कि 4 में से 5 घटेगा तो -1 हो गया। अब माइनस माइनस +1 बटे 5, यानी इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। देखिए इतने बड़का सवाल को हतनागों में समेट के हम रखती है। कैसे रखे, सिर्फ थ्योरम के आधार पर कि जो विभाज्यता का नियम कहता है उस नियम पर हमने किया और बाकी कुछ किया है। चलिए फिर अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पावर वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि पावर वाला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जितना हमने अभी तक बताया बस वही फॉर्मूला यहां भी यूज होगा। 13 से भागा दीजिए 25 में, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो 25 में से 26 याद कितना हो गया, -1, 1 हुआ। तो अब हम इसको लिख लेंगे -1 पे पावर 48 बटे में 13 लिखेंगे। अब आपको भी पता है कि यदि माइनस पे पावर सम संख्याओं, सम मतलब इवेन नंबर हो, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव आता है कि नहीं आता। माइनस पे पावर यदि इवेन नंबर हो तो उसका वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो 48 क्या है, इवेन नंबर है कि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि माइनस पावर इवेन नंबर तो ये क्या हो जाएगा, +1 बटे में 13। 1 पे पावर 1 लाख दे दीजिए, 1 पे पावर 1 करोड़ दे दीजिए, उसका वैल्यू हमेशा एक ही होता है। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया, +। समझ में आया, ऐसा तेजी है, हाँ बहुत तेजी है ना। चलिए अब इसके पास आते हैं। 70 से भागा दिए 71 में, 70 से भागा दिए 71 में, तो शेष कितना बचेगा, +1। अब +1 पे पावर कुछ छोड़े क्या फर्क पड़ता है, सम रहे विषम रहे कोई मतलब नहीं है, मतलब +1। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, +1 होगा कि नहीं होगा। अब चलिए इसको भागा देते हैं। 18 से भागा दिए 17 में तो क्या बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब -1 पे पावर, इसको चलिए 2001 कर लेते हैं, है ना, 201 सॉरी बटे में 18।
अब 201 क्या है, ओड नंबर है या नहीं है, ओड नंबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि माइनस पे पावर ओड नंबर हो तो उसका वैल्यू हमेशा माइनस में ही आता है, यानी इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1/18। ये कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं रहता है। 18 में से 1 गया तो कितना आ गया, इसका रिमाइंडर 17। अगर यही 200 रहता तो डायरेक्ट +1 करते, आंसर आ गया। कथी इतना रामायण कथा करने जाएंगे, है ना। तो कतई इजी हो गया, अरे बहुत इजी हुआ कि नहीं हुआ। अगला टाइप देखिए ना, खतरनाक है यही पर, लेकिन बहुत खतरनाक है। कैसे खतरनाक है तो आइए दिखाते हैं। तो चले दोस्तों अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अब कहिए कि सर ए में भागा देंगे तो ना तो शेष +1 आएगा ना शेष -1 आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। तब की करेंगे, तो हम आपको बताते हैं। कहता है कि यदि किसी संख्या का पावर उसके जितना से हम भागा दे रहे हैं उससे 1 कम हो, 1 क्या हो, कम हो, और ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर हो। ध्यान से सुनिएगा, हमने क्या कहा, को प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो, हम उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा कि जिससे हम भागा दे रहे हो उससे पावर 1 कम हो और ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर हो, तो हमेशा याद रखिएगा इसका जो रिमाइंडर होता है वह +1 ही होता है, इसके सिवा कुछ भी नहीं होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा +1 ही होगा, हमेशा, है ना दोस्तों। तो ये हमेशा ये याद रखिएगा कि यदि ये दोनों संख्या को प्राइम हो और इसका जो पावर है इससे 1 कम हो तो वह हमेशा उसका क्या आएगा, रिमाइंडर +1 ही आएगा। यहां भी देख लेते हैं, देख लीजिए 30 से 1 कम है, कौन है 1 कम, 1 कम है, 30 है। अब ये देखिए दोनों को प्राइम नंबर है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा +1। अब आते ई बबुआ के पास। ई बबुआ, अरे 5 से 1 कम 4 होता है, लेकिन पावर तो 21 दिया, 4 हेवी नहीं किया है क्या, नहीं है। तो घबरा गए, नहीं घबराना है, क्योंकि आप हमसे न पढ़ रहे हैं। तो हम इसको बबुआ की लिखेंगे, 3 पे पावर 20 गुने 3/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। अब दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4, इस पर पावर 5 गुने 3/5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये गुना ही हो जाएगा, 5 चौके 20 बताए थे ये घातांक करनी में हमने। अब ध्यान दीजिएगा कि 5 से भागा दे रहे हैं, इससे 1 कम 4 है या नहीं है, पहले ये आप हमें बता दीजिए। 4 1 कम है और ये दोनों की दोनों संख्या को प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब इसका क्या आएगा, शेष +1 आएगा कि नहीं आएगा। और 5 से भागा 3 में देंगे तो इसका भी शेष क्या आएगा, +3 या -2, कोई ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +3 लीजिए या -2 ले लीजिए, जो आपको माने, तो भी आंसर उतना ही आएगा। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो +3 आएगा कि नहीं आएगा, यही इसका रिमाइंडर हुआ कि नहीं हुआ। तो थ्योरम एक गो है कि यदि इससे पावर 1 कम हो, ये दोनों संख्या को प्राइम नंबर हो, लेकिन समझना आपको है कि हम कैसे इसको तोड़ सकते हैं, ये आपको समझना होगा, है ना दोस्तों। तो ये वाला टाइप खत्म हो गया, अगला वाला टाइप की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो कैसे बनाएंगे, सेम वही तरीका है, गुना वाला तरीका, जोड़ घटो कुछ भी रहे वही तरीका आएगा, ठीक है। बस गुना वाला में गुना करते थे, या घटो है तो घटो करेंगे, जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे। पहले 8 से भागा दीजिए 9 में, तो +1 इसका शेष बचेगा, इसका +1 शेष बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 8 से 3 में भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा, +3, इसका भी बचेगा। तो अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ बीच में चूंकि माइनस है तो इसको भी माइनस कर देंगे, तो 1 में से 3 गया तो -2 बटे कितना आ गया, 8। तो पावर क्या कभी माइनस होता है, कहीं का न ऐसा न होता है, तो इसका मतलब 8 में से 2 गया तो इसका कितना हो जाएगा शेष, +6 होगा कि नहीं।
चलिए फिर आगे इसकी तरफ बढ़ते हैं। अगर 9 से भागा दिए 8 में, हम 9 से भागा दिए 8 में तो कितना आएगा -1 पे पावर क्या आ गया 21, इससे भागा देंगे तो 9 4 13 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब ध्यान दीजिए माइनस से पावर यदि विषम संख्या हो तब ये बताए उसका क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, यानी हो जाएगा -1 आई प्लस में 4/9, या 4 में से गया 3/9, यानी इसका जो रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा 3 आएगा। देखिए कितना इजी है कि नहीं। देखिए 9 से भागा दिए -1 पे पावर विषम संख्या है तो उसका वैल्यू -1, 9 से भागा दिए 13 में शेष बच गया 4, 4 में से 1 गया 3, पॉजिटिव में तो रिमाइंडर वही हो जाएगा। यहाँ आएंगे, यहाँ भी वही क्रिया है कि 6 से भागा दिए 7 में तो कितना हो गया +1, और 6 से भागा दिए 2 में तो इसको +2 भी ले सकते हैं और आप -4 भी ले सकते हैं, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगी। तो 0 मरतबे लग गया तो शेष बच गया +2, तो ये हो गया +1 और +2/6 यानी 3/6, इसका रिमाइंडर क्या आ गया 3 आ गया कि नहीं आ गया, आया। तो आपको चाहे बीच में जोड़ दे दे, बीच में घटाव दे दे, जो देगा वही क्रिया हम करेंगे, गुना देगा तो गुना क्रिया करेंगे, घटाव देगा तो घटाव की क्रिया करेंगे। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताएंगे 4 से 8 से और 16 से अगर भागा दे तो किस तरह इतनी बड़ी संख्याओं को हम बनाएंगे। अब याद कीजिए 4 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या 4 से विभाजित होगी जिसका लास्ट का 2 डिजिट, कौन सा डिजिट, इकाई और दहाई डिजिट जो है वह 4 से विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है तब है जब उसका आखिरी 3 डिजिट यानी कि इकाई दहाई और सैकड़ा वाला जो संख्या है वह 8 से विभाजित होगी तो वह संख्या क्या होगी 8 से भी विभाजित होगी। 16 का क्या कहता है कि कोई संख्या 16 से विभाजित तब होगी जब उसके आखिरी के 4 अंक, आखिरी के 4 अंक जो है वह 16 से विभाजित हो तो वह पूरी की संख्या क्या होगी 16 से विभाजित होगी। अब इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, तो भैया हमको जब 4 का आखिरी 2 डिजिट लेना तो काहे हम मरे इतना डिजिट में, आखिरी का 2 डिजिट ले लीजिए, 16 चौके 64 यानी इसका रिमाइंडर कितना आ गया +1। सेम यही कहानी यहाँ भी करेंगे, आखिरी 3 डिजिट लेंगे चूंकि 8 से दे रहे हैं तो ये भगा दीजिए 9 8 72 4 क्या हो जाएगा 8 5 40 यानी बच गया कितना शेष +5। 8 से भागा दे दीजिए, नहीं समझ में आए डायरेक्ट भागा दे दो, 9 8 72 8 5 40 यानी कितना बच गया शेष +5, तो इसका शेष क्या होगा +5 आ गया, इसका शेष +5। इसमें भी वही करेंगे, 1765 में 16 से भगा देंगे क्योंकि आखिरी 4 डिजिट लेना, 16 का 16 16 का 16 बच गया 5 भगाने लगा तो 0 यानी इसका शेष कितना बच गया +5, इसका भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा +5। तो 4 8 और 16 में याद रख, 4 का विभाज्यता का नियम कहता है आखिरी 2 डिजिट, 8 का कहता है आखिरी 3 डिजिट और 16 का कहता है आखिरी 4 डिजिट। बाकी बात आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं होगी, इतना अगर आप पूरा पढ़ लिए। इसके बाद बच गया लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इसमें क्या बच गया आपके लैंग्वेज वाले से क्वेश्चन, और कुछ एग्जाम्पल और लेके आएंगे, हार्ड वाले एग्जाम्पल, हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है वो हम लेके आएंगे कल की वीडियो में दोस्तों, आज नहीं होगी कल की वीडियो में, है ना दोस्तों। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी हमें, है ना। इसके बाकी जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन वाले लैंग्वेज वाले कि फलना संख्या इतना से भागा इतना शेष बचा, उसी संख्या इतना से भागा देते तो कितना शेष बचता, है ना, वो वाला लेके आएंगे। तो धैर्य रखना है दोस्तों, है ना। वीडियो लेट आती है, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम प्रत्येक दिन आपको प्रोवाइड कर सकें। तो दोस्तों फिर मिले, आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।